नीट फोकस पॉइंट है प्रजनन का प्रकार, मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला और सजीव प्रायोजक प्राणी है। प्रमुख घटना कौन सी है? तो मानव जीवन में प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में संपन्न होती है, देखते हैं। कौन कौन से? युग्मक जनन, नर में शुक्राणु, स्पर्म्स और मादा में अंडाणु यानी ओवम निर्माण होता है। वीर सेचन होता है। इंसेमिनेशंस, स्त्री जनन पथ में शुक्राणु का स्थानांतरण क्या कहलाता है? वीर सेचन यानी इंसेमिनेशन कहलाता है। ठीक। निषेचन, नर और स्त्री मुखों का संलयन, जिसमें युग्मज जायकोट बनता है। कोरक पुटी, युग्मज के बाद ब्लास्टोसिस्ट की रचना प्रवर्धन कहलाता है। अंतरोपण, ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना कहलाता है अंतरोपण यानी इम्प्लांटेशन। गर्भावधि भ्रूणीय प्रवर्धन की अवधि होती है। प्रसव, शिशु का जन्म होता है, उसे प्रसव कहते हैं। ये सभी घटना यौवनारंभ से पश्चात शुरू होती हैं। शुक्र निर्माण, एक वृद्ध पुरुष में भी शुक्र बनना जारी रह सकता है। अंडाणु निर्माण, स्त्रियों में अंडाणु बनने की प्रक्रिया 50 वर्ष की आयु तक होती है। कितना? 50 वर्ष तक की आयु तक के लगभग समाप्त हो जाती है, जिसे रजोनिवृत्त यानी मीनोपॉज कहा जाता है। पुरुष जनन तंत्र स्थान या सेरोड क्षेत्र में स्थित होता है, यानी पेबलिस में रीजन में होता है। संरचना इसके अंतर्गत मुख्य अंग आते हैं। एक जोड़ा वृषण, सहायक कोशिकाएं, सहायक नलिका एवं ग्रंथियां, बाह्य जननेंद्रिय। वृषण कोश, वृषण उदर गुहा के बाहर एक स्थित थैली होती है जिसे वृषण कोश कहते हैं। वृषण के तापमान के शरीर को 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखने में सहायक होती है। शुक्रजन के लिए अनिवार्य कार्य करती है। वृषण की माप पूछी जा सकती है कि अंडाकार होता है 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर। वृषण पालिका, प्रत्येक वृषण में लगभग 2 से 50 कच्चे होते हैं जिन्हें वृषण पालिका कहते हैं। शुक्रजन नलिकाएं और कोशिकाएं, प्रत्येक वृषण के अंतर्गत 1 से 3 अतिकुंडलित शुक्रजन नलिकाएं होती हैं। इनकी भीतरी दीवार 2 प्रकार की कोशिकाओं से स्तरित होती है। क्या प्रकार की? 2 प्रकार की कोशिकाओं से स्तरित होती है। ये वाली 2 कोशिकाएं कौन सी? नर्मजन कोशिकाएं। एक तो कौन सी होती है? नर्मजन कोशिकाएं। ये अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। ठीक, किसके? सर्टोली कोशिकाएं, ये जर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। कौन सी करती हैं? कौन सी करती हैं? सर्टोली कोशिका जर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। बार बार याद कर। शुक्रजन नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को अंतराली क्या कहते हैं? अंतराली अवकाश कहते हैं। लीडिंग कोशिकाएं होती हैं। यहाँ स्थित ये कोशिकाएं पुंजन नामक वृषण हार्मोन्स को संश्लेषण से स्रावित करती हैं। याद रखना, स्रावित करती हैं। यहाँ कुछ अन्य कोशिकाएं भी होती हैं जो प्रतिरक्षात्मक कार्य करती हैं। अब पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। शुक्राणु के परिवहन के लिए निम्नलिखित नलिकाओं का क्रम नीट के लिए याद रखना विशेष आवश्यक होता है। क्या है? पहले वृषण, जालिकाएं, शुक्र, वाहिकाएं हैं, अर्धवृषण हैं और शुक्र वाहक। ये क्रम करना है। वृषण, शुक्र, अर्धवृषण, शुक्र वाहक है। ये क्रम पूछा जाता है। शुक्रजन नलिका की सूक्ष्म संरचना चित्र 2 पॉइंट में शुक्रजन नलिकाओं का आरेखीय कार्य दिखाया गया था। इसमें 3 कोशिकाएं दिखाई गई थी जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। कौन सी होती हैं? शुक्राणु जनन, ये नलिका की भीतरी दीवार पर स्थित होती हैं, इससे शुक्राणु बनते हैं। सर्टोली कोशिकाएं, ये विकासशील शुक्राणुओं का पोषण करने में सहायक होती हैं। अंतराली कोशिकाएं, यह नलिकाओं के बाहरी स्थान पर स्थित होती हैं और हार्मोन स्रावित करती हैं। शुक्राणु का मार्ग और सहायक नलिका कौन सी होती है? शुक्राणु बनने के बाद उनके बाहर निकलने का सटीक मार्ग नीट में अक्सर पूछ लिया जाता है, इसे याद रखेंगे। नंबर 1 वृषण नलिकाएं, दूसरी शुक्र वाहिकाएं, ये वृषण से निकलकर अर्धवृषण में खुलती हैं। अर्धवृषण, यहाँ शुक्राणुओं का भंडारण होता है। शुक्र वाहक क्या है? यह उदर की ओर ऊपर जाकर मूत्राशय में लूप बनाती हैं।
यह उदर की ओर ऊपर जाकर मूत्राशय के ऊपर लूप बनाती हैं। स्खलनीय वाहिनी शुक्राशय आने वाली वाहिनियों के साथ मिलकर बनती हैं। मूत्रमार्ग मुख, यह वह बाहरी छिद्र है जिससे मूत्र और वीर्य बाहर निकलते हैं। वायुजनन और सहायक ग्रंथियाँ शिश्न पेनिस, यह विशेष ऊतकों से बना होता है जो वीर्य सेचन को सुगम बनाने के लिए इसका उत्थान में मदद करते हैं। इसके अंतिम वर्धित भाग को शिश्न मुंड यानी ग्लांस पेनिस कहते हैं, जो अग्रछंद यानी फोर स्किन से ढका रहता है। सहायक ग्रंथियाँ, इसमें एक जोड़ा शुक्राशय, एक पुरस्थ यानी प्रोस्टेट और एक जोड़ा बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियाँ शामिल हैं। और सुकी प्लाज्मा ग्रंथियों का स्राव फ्रक्टोज कैल्शियम और एंजाइम से बना होता है। सुकी प्लाज्मा ग्रंथियों का स्राव फ्रक्टोज कैल्शियम एंजाइम से भरपूर होता है। स्नेहन बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियों का स्राव मैथुन के दौरान स्नेह में सहायता प्रदान करता है, यानी लुब्रिकेशन होता है स्नेहन। इससे जनतंत्र संरचना में विवरण है। फॉलोपियन ट्यूब लाल वाली दिखाई दे रही है, फॉलोपियन फंडस ऑफ यूट्रस है। यूट्रस और ओवरी इससे मध्य को ये दिखाई दे रही है। यूट्रस, एंडोमियन, माइमोट्रियम, पेरीमेट्रियम, कर्टेक्स, इंटरनल ओएस, ओवरी। मुख्य अंग कौन सा होता है? इसके अंतर्गत एक जोड़ा ओवलरी प्राथमिक जनन अंग के रूप में होता है सहायक अंग। इनमें एक जोड़ा अंडवाहिनी होती है जो गर्भाशय ग्रीवा में शामिल होती है। बाह्य जननेंद्रिय, इसमें यौन द्वार आपस के क्षेत्र में शामिल होते हैं। आपको श्रोण प्रदेश यानी फीमेल पेवियस रिलीजन चित्र 2 पॉइंट आ को बनाना और अध्ययन करना। गर्भाशय यह मूत्राशय के ऊपर स्थित होता है। मूत्राशय यूटरी या जनन अंगों के सामने की ओर स्थित होता है। बाह्य संरचना भग सेप होता है, एक संवेदनशील अंग है। वृद्ध बखोष्ठ, इसे लेबिया मेजोरा और लघु बखोष्ठ यौन द्वार की संरचना में पड़ते हैं। यौन द्वार यहाँ से जनन पथ से बाहर खुलता है। नीट के लिए विशेष पॉइंट है अंडाशय के कार्य, यह न केवल अंडाणु पैदा करता है बल्कि कई स्टेरॉयड हार्मोन्स भी स्रावित करता है। क्रम याद रखो, इस क्रम को बहुत महत्वपूर्ण है। क्रम अंडाशय से अंडवाहिनी, फिर गर्भाशय, फिर ग्रीवा, फिर यौन। ठीक, इसी जनतंत्र के मुख्य अंग संयोजन होता है। प्रमुख अंग इसमें एक जोड़ा अंडाशय, ओवरी, एक जोड़ा अंडवाहिनी, गर्भाशय, ग्रीवा, यौन और बाह्य जननी शामिल होते हैं। शरीर के ये सभी अंग श्रोण क्षेत्र में स्थित होते हैं। स्तन ग्रंथियाँ होती हैं। जननतंत्र के ये सभी अंग एक जोड़ा स्तन ग्रंथियों की संरचना और क्रियात्मक रूप से जुड़े होते हैं जो शिशु की देखभाल के लिए आवश्यक होते हैं। अब अंडवाहिनी की संरचना 2.3 भाग के अनुसार अंडवाहिनी के 3 प्रमुख भाग होते हैं जो न्यूट के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कौन सा होता है? पहले कीप को इनफंडिबुलम कहते हैं। अंडाशय के पास स्थित कीप के आकार का भाग होता है जिसके किनार पर अंगुली जैसी प्रबल रचना होती है जिसे झिल्लरी कहते हैं, जो अनुसंजन के बाद अंडाणु के इकट्ठा करती हैं। तो दूसरा तुम्बका होता है। अंडवाहिनी का चौड़ा मध्य भाग, यहाँ अक्ष का निषेचन होता है। कहाँ होता है निषेचन? पूछा है तुम्बका यानी एम्बुला में निषेचन होता है। संकीर्ण पथ, यह अंतिम भाग है जो गर्भाशय से जुड़ता है। अब गर्भाशय की दीवार की परतों के बारे में अध्ययन करते हैं। यह सबसे बाहरी पत्ती जिनमें कौन सी होती है? पर गर्भाशय होती है। पेरीमीट्रियम गर्भाशय पेशी स्तर, यह मध्य की मोटी और चिकनी होती है पेशियों वाली परत है जो प्रसव के दौरान तीव्र संकुचन पैदा करते। कौन सी? मायोमेट्रियम यानी गर्भाशय पेशी स्तर। गर्भाशय अंतःस्तर यानी एंडोमेट्रियम, यह सबसे भीतरी ग्रंथल परत है जो आर्तव चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तनों से गुजरती है। अन्य महत्वपूर्ण संरचनाएं गर्भाशय बंधन यानी फंडस, गर्भाशय का ऊपरी गुंबद जैसा भाग है। ग्रीवानाल, गर्भाशय ग्रीवा की गुहा है जो यौन के साथ मिलकर जन्मनाल का निर्माण करती है। कौन करती है? ग्रीवानाल करती है। नीट के लिए टिप है, परीक्षा के अक्सर झल्लरी का कार्य गर्भाशय की परत में विशेषकर एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम के कार्यों के बीच अंतर पूछ लिया जाता है।
अंडाशय ओवरी प्राथमिक जननांग होता है। स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग हैं जो स्त्री युग्मक अंडाणु और कई स्टेरॉयड हार्मोन्स उत्पन्न करते हैं। स्थित और माप ये उदर के निचले भाग के दोनों ओर स्थित होते हैं। प्रत्येक की लंबाई लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। जुड़ाव यह सूढ़ और गर्भाशय के स्नायु द्वारा जुड़े होते हैं। अंत संरचना अंडाशय एक पतली उपकला से ढका होता है जो अंडाशय पीठिका को घेरे रहती है। यह पीठिका 2 क्षेत्रों, एक परिधीय बलकुट और एक आंतरिक मध्यांश में विभक्त होती है। अंडवाहिनी, अंडवाहिनियाँ देखो लंबाई कितनी होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। कीपक ये अंडाशय के ठीक पास का हिस्सा होता है जिसके किनारे प्रक्षेप जैसे झालर कहते हैं। इसका कार्य अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाणु को संग्रह करना होता है, यानी फिब्राई का कार्य होता है, यानी झालर का कार्य। कीपक यह अंडाशय के ठीक पास का हिस्सा है। इसके किनारे पर अंगुली जैसे प्रक्षेप होते हैं जिसे झालर कहते हैं। इसका कार्य क्या है, अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाणु का संग्रह करना होता है। अब तुम्बिका यह कीपक के अंग चौड़ा भाग है। संकीर्ण पथ यह अंतिम भाग है जो गर्भाशय को जोड़ता है। गर्भाशय आकार देखो, गर्भाशय का आकार उल्टी रखी नाशपाती जैसा होता है। इसे बच्चेदानी बोम भी कहते हैं। परतें परगर्भ भारी पतली झिल्ली में स्तर है। रिवाज के लिए गर्भाशय पेशी स्तर है। इसकी मोटी चिकनी पेशी है जो प्रसव के समय काफ़ी संकुचित होती है। गर्भाशय अंतस्तर आंतरिक ग्रंथल स्तर जिसमें आर्तव चक्र के दौरान चक्र परिवर्तन होता है। जन्मनाल ग्रीवा की गुहा यौन के साथ मिलकर जन्मनाल बनाती है। ठीक, ये रिवाज के लिए स्लाइड डाल दी है। ग्रीवा की गुहा यौन के साथ मिलकर क्या बनाती है, जन्मनाल बनाती है। बाह्य जननेंद्रिय जघन सेल्व वसा में ऊतकों से बनी है गद्दी त्वचा और जघन बालों से ढकी होती है। कौन होती है, मोन्स प्यूबिस। बृहद बगोष्ठ क्या होता है, ऊतकों के मांसल वलय जो यौन के द्वार को घेरे रहती है। लाबिया मेजोरा इंग्लिश में कहते हैं। लघु बगोष्ठ यह बगोष्ठ के नीचे स्थित ऊतकों का एक जोड़ा बलन है। यौन शब्द यौन का द्वार प्राय एक पतली झिल्ली से ढका होता है। बगसेप एक छोटी अंगुली जैसी संरचना जो मूत्र द्वार के दोनों ऊपर लघुष्ठ भाग के ऊपरी मिलन बिंदु पर स्थित होती है। लघु बगोष्ठ बृहद बगोष्ठ के नीचे स्थित एक जोड़ा बलन होता है। यौन शब्द यौन द्वार प्राय एक पतली झिल्ली से ढका होता है। भगसेप एक छोटी अंगुली जैसी संरचना जो मूत्र द्वार के ऊपर दोनों लघुष्ठ के मिलन पर स्थित होती है। देखो डायग्राम। स्तन ग्रंथि की संरचना। कार्यशील स्तन ग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों में एक प्रमुख अभिलक्षण है। इसे दुग्ध श्रावण के मार्ग का क्रम नीट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रंथल ऊतक और वसा प्रत्येक स्तन में ग्रंथल ऊतक और विभिन्न मात्रा में वसा फैट पाए जाते हैं। स्तन पालियाँ प्रत्येक स्तन ग्रंथियों का ऊतक 15 से 20 स्तन पालियों में विभक्त होता है। कूपिका पालियों में कोशिकाओं के गुच्छ होते हैं जिन्हें कूपिका कहते हैं। कूपिकाओं की कोशिकाओं से दुग्ध स्रावित होता है और इनकी गुहाओं में एकत्रित होता है। दुग्ध श्रावण का मार्ग के लिए याद रखो, कूपिका फिर स्तन नलिकाएं स्तन वाहिनी प्रत्येक पाली की नलिकाएं मिलकर एक इसका निर्माण करती हैं। स्तन तुम्बिका कई स्तन वाहिनियाँ मिलकर एक बृहद तुम्बिका बनाती हैं। दुग्ध वाहिनी तुम्बिका इससे जुड़ी होती है। इससे दूध स्तन से बाहर निकलता है। यानी यौन छिद्र हाइमेन और संबंध तथ्य नीट में अक्सर पूछे जाने वाले। यौन छिद्र याद रखो, यह यौन द्वार को आंशिक रूप से ढकने वाली एक पतली झिल्ली होती है। फटने के कारण यह केवल प्रथम मैत्र सम्मुख के दौरान ही नहीं बल्कि अचानक गिरने, धक्के, तेज साइकिल चलाने या यौन टेम्पोन उपयोग जैसे सक्रिय खेलकूद से पड़ सकता है। महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये कुछ महिलाओं में सबों के बाद भी बना रह सकता है। इसीलिए यौन छिद्र की उपस्थिति या अनुपस्थिति किसी स्त्री के कौमार या यौन अनुभव का वास्तविक सूचक नहीं मानना चाहना चाहिए जो आजकल मानते हैं। अब है युग्म जनन का परिचय। प्राथमिक लैंगिक अंग पुरुषों में वृषण और स्त्रियों में अंडाशय युग्म जनन विधि द्वारा युग्मक उत्पन्न करते हैं। पुरुष युग्मकों को शुक्राणु और मादा युग्मक को अंडाणु कहा जाता है। अब देखो चित्र 2.4 में स्तन ग्रंथ का रेखीय आकृति चित्र है में दी गई लेमिन बेहद जैसे बृहद अंश पेशी और परशिकाओं की स्थिति चित्र पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। शुक्र जनन की प्रक्रिया। शुक्र जनन की प्रक्रिया वृषण में किशोरावस्था के समय शुरू होती है। इसके शुक्राणु जनन
कैसे रहते हैं? ये अपरिपक्व नर जन्म कोशिकाएं हैं जो शुक्र जनन नलिकाओं के भीतरी वृत्त में होती हैं, समसूत्री विभाजन द्वारा अपनी संख्या बढ़ाती हैं और द्विगुणित 2n होती हैं, जिसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं कुछ शुक्राणु जनन समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन के लिए तैयार होते हैं। द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के बाद 2 समान अगुणित कोशिकाएं बनती हैं, जिनमें प्रत्येक में 23 गुणसूत्र होते हैं। शुक्राणु प्रसू स्पर्मेटिड्स दूसरे अर्धसूत्री विभाजन के परिणामस्वरूप 4 बार अगुणित शुक्राणु प्रसू पैदा करती है। कौन करती है? शुक्राणु प्रसू। शुक्राणु जनन शुक्राणु प्रसू रूपांतरित होकर शुक्राणु बनाते हैं। वीर्यसेचन क्या होता है? शुक्राणु का शीर्ष सर्टोली कोशिकाओं में अंत स्थापित हो जाता है और अंत में शुक्राणु जनन नलिकाओं से मोचित होता है। शुक्राणु का शीर्ष सर्टोली कोशिकाओं में अंत स्थापित हो जाता है और अंत में शुक्राणु जनन कोशिकाओं में मोचित हो जाता है। हार्मोन नल नियंत्रण किशोरावस्था में शुक्राणु की शुरुआत गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से के स्रवण से वृद्धि के कारण होती है। GnRH यानी गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स को GnRH शॉर्टकट में कहते हैं। GnRH यह एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जो अग्रपीयूष ग्रंथि पर कार्य करता है। किस पर करता है? अग्रपीयूष ग्रंथि पर कार्य करता है। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यह लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है और पुंजनों के संश्लेषण श्रवण को उद्दीपित करता है। एंडोजन बदले में शुक्र जनन की प्रक्रिया को उद्दीपित करते हैं। FSH फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन यह सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है। कुछ कारकों के श्रवण को उद्दीपित करता है जो शुक्राणु जनन में सहायता करते हैं। महत्वपूर्ण शब्दावली देखते हैं। द्विगुणित कोशिकाएं शुक्राणु और प्राथमिक कोशिकाएं। अगुणित कोशिकाएं द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं, शुक्राणु प्रसू और शुक्राणु स्पर्मियोजेनेसिस BS स्पर्मिटेशन शुक्राणु प्रसू से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया स्पर्मोजेनेसिस है, जबकि नलिकाओं के शुक्राणु से बाहर निकलने की क्रिया स्पर्मिएटेशन है। 2.5 चित्र को देखना गौर से। शुक्र जनन नलिकाओं का आरेखी काट है में कोशिकाओं के स्तर सर्टोली कोशिकाओं की स्थिति को पहचाना और लेबलिंग आधारित प्रश्नों के लिए अनिवार्य होता है। चित्र के अनुसार नलिका के अंदर कोशिकाओं का एक विशिष्ट क्रम होता है जो परत बाहर से केंद्र यानी ल्यूमेन की ओर विकसित होता है। शुक्राणु जनन ये क्या है? ये सबसे बाहरी परत पर स्थित द्विगुणित कोशिकाएं जो समसूत्री विभाजन द्वारा अपनी संख्या बढ़ाती हैं। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका क्या है? शुक्राणु जनन से विकसित होने वाली बड़ी कोशिकाओं को जो अर्धसूत्री विभाजन में प्रवेश करती हैं। द्वितीय शुक्राणु कोशिका क्या है? प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के बाद बनने वाली अगुणित कोशिका यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यानी हैप्लॉइड कहते हैं। शुक्राणु कोशिका द्वितीय से अर्धसूत्री विभाजन के बाद बनने वाली गोल अगुणित कोशिकाएं हैं। शुक्राणु क्या है? शुक्राणु पुरुष जब रूपांतरित होकर पूंछ वाली संरचना ग्रहण करते हैं तो उन्हें शुक्राणु कहा जाता है। अब है सर्टोली कोशिकाएं। लंबी स्तंभाकार कोशिकाएं होती हैं सर्टोली कोशिकाएं। इनके प्रमुख कार्य नीट के लिए अनिवार्य हैं। ये विकासशील जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। शुक्राणु बनने के बाद अपना शीश इन्हीं कोशिकाओं में अंत स्थापित यानी इम्बेड रखते हैं। नीट परीक्षा के लिए देखो शुक्राणु जनन द्विगुणित 2n बराबर यानी 46 समसूत्री। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका द्विगुणित 2n बराबर 46 यानी अर्धसूत्री। म्योसिस द्वितीयक शुक्राणु कोशिका n बराबर 23 अर्धसूत्री। म्योसिस शुक्राणु प्रसू शुक्राणु अगुणित n बराबर 23 रूपांतरित होता है। अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। ध्यान दें कि शुक्राणु पूर्व की शुक्राणु प्रसू स्टर्मेटेड कहलाते हैं। 2.6 के अनुसार 2.6 के अनुसार एक परिपक्व शुक्राणु मुख्य रूप से 4 भागों का बना होता है। शीर्ष होता है, इसमें एक दीर्घ अगुणित केंद्रक होता है। इसके अग्रभाग पर एक टोपीनुमा संरचना होती है जिसे अग्रपिंडक कहते हैं। इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जो अंडाणु निषेचन
में मदद करते हैं। ग्रीवा शीर्ष और मध्य खंड को जोड़ने वाला हिस्सा है। मध्य खंड, इसमें असंख्य सूत्र कणिकाएं होती हैं। ये पूंछ को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जिसमें शुक्राणु निषेचन के लिए गतिशील बना रहता है। मध्य वाला पूंछ यह शुक्राणु को तैरने में मदद करती है। महत्वपूर्ण सांख्यिकी, एक मैथुन के दौरान पुरुष से लगभग 20 से 30 करोड़ शुक्राणु स्खलित होते हैं। सामान्य उर्वरता के लिए कम से कम 60% शुक्राणु सामान्य आकार के होने चाहिए। उनमें से 40% में तीव्र गतिशीलता होनी चाहिए। अब अंडाशय की आंतरिक और अंड जनन। चित्र देखो 2.7 NCERT और संबंधित पाठ के अनुसार अंड जनन की प्रक्रिया पुरुष के शुक्र जनन से काफ़ी भिन्न होती है। शुरुआत करते हैं, अंड जनन की शुरुआत भ्रूणीय परिवर्धन चरण के दौरान हो जाती है। जन्म के बाद कोई भी अंड जननी नहीं बनती है। प्राथमिक अंडज, ये कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन में पूर्वावस्था में प्रवेश होकर वहाँ अस्थायी रूप से अवरुद्ध हो जाती हैं। पुटकीय विकास यानी फॉलिकुलर डेवलपमेंट। प्राथमिक फुटक, जब प्राथमिक अंडक कणिकामय कोशिकाओं की परत से घिरा होता है। तृतीयक, इसमें एक द्रव से भरी गुहा होती जिसे गहर यानी एंट्रम कहते हैं। ग्राही पुटक या परिपक्व परपुटक है, जो फटकर अंडाणु यानी द्वितीयक अंडक को मोचित करता है। कौन करता है? ग्राही पुटक यानी ग्राफियक फॉलिक। तृतीय पुटक, इसमें एक द्रव से भरी गुहा होती है जिसे एंट्रम कहते हैं। ग्राही पुटक यह परिपक्व पुटक है जो फटकर अंडाणु द्वितीयक को मोचित करता है। नीट के लिए शब्दावली। बेर, शुक्राणुओं और साय ग्रंथियों के स्राव शुक्राणु प्लाज्मा का मिश्रण है। पीत पिंड, अनुसर्ग के बाद काफी पुटक का बचा हुआ हिस्सा जो हार्मोन स्रावित करता है। कौन करता है? पिंडपीठ। एंड्रोजेंस, वृषण हार्मोन जो शुक्राणु के परिवहन और परिपक्वता को बनाए रखता है। परीक्षा के अनुसार शुक्राणु के मध्य खंड के कार्य, स्रोत और अग्रपिंड के एंजाइम के बारे में पूछा जाता है। साथ ही यह याद रखना नवारेगा, अंड जनन भ्रूण अवस्था में ही शुरू हो जाता है। किस अवस्था में हो जाता है? भ्रूण अवस्था में शुरू हो जाता है, जो नीट परीक्षा में पूछा गया है। और देखो दोबारा स्लाइड है। लीडिंग प्रश्न क्या है? प्राथमिक पुटक क्या है? विकास की शुरुआती अवस्था जहां अंडाणु कोशिकाओं की परत से घिरा होता है। तृतीय पुटक, इसकी मुख्य पहचान इसमें मौजूद द्रव से भरी गुहा के जिसे एंट्रम कहते हैं। ग्राफी पुटक, यह पूरी तरह परिपक्व पुटक है जो फटने के लिए तैयार है। द्वितीयक अंडक की ग्राफी फटने के बाद जो कोशिका बाहर निकलती है अंडोत्सर्ग, उसे द्वितीयक अंडक कहते हैं। पीतपिंड, अंडोत्सर्ग के बाद काफी पुटक बचा हुआ हिस्सा इसे पीतपिंड में बदल जाता है जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। कौन करता है? पीतपिंड। अंड जनन के मुख्य तत्व। अंड जनन के मुख्य तत्व क्या है? शुरुआती में अंड जनन की प्रक्रिया भ्रूणी परिवर्धन के दौरान शुरू हो जाती है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब लाखों अंड जननी का निर्माण होता है। विरामावस्था, जन्म के समय ये कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था फर्स्ट में स्थायी तौर पर रुकी रहती हैं, जिन्हें प्राथमिक अंडज प्राइमरी ओसीटेस कहा जाता है। परिपक्वता यौवनारंभ के बाद ही ये कोशिकाएं आगे विभाजित होकर अंडाणु का निर्माण करती हैं। शुक्राणु सांख्यिकी यानी स्पर्म फैक्ट्स। एक औसतन स्खलन में 20 से 30 करोड़ शुक्राणु होते हैं। सामान्य उर्वरता के लिए कम से 60% शुक्राणु का आकार सामान्य आकृति का होना चाहिए। इनमें से कम 40% में तीव्र गतिशीलता होनी चाहिए। शुक्र जनन यौवनारंभ में शुरू होता है जब अंडज भ्रूणीय जीव गर्भ जीवन काल के दौरान शुरू हो जाता है। कोशिका विभाजन गुणसूत्र, शुक्राणु जनन, अंड जननी, ये द्विगुणित क्षारीय गुणसूत्र होते हैं। सूत्री विभाजन द्वारा अपनी संख्या बढ़ाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन, प्राथमिक शुक्र कोशिका और प्राथमिक अंडज में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे गुणसूत्रों की संख्या घटकर 23 अगुणित रह जाती है। ध्रुवीय पिंड, अंड जनन में पहला अर्धसूत्री विभाजन असमान होता है जिससे कि एक बड़ा द्वितीयक अंडक और एक छोटा प्रथम ध्रुवीय पिंड बनता है। पुटकी विकास, नीट के लिए पुटकी विकास का क्रम उनकी विशेष अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राथमिक फुटक यानी जन्म से यौवन आरंभ तक। पुटकी विकास, नीट के लिए पुटकों का विकास क्रम उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राथमिक पुटक जन्म से यौवन आरंभ तक, इनकी संख्या में भारी कमी आती है। यौवन आरंभ के समय प्रत्येक अन्य पुटक में इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 यानी 60,000 से 80,000 प्राथमिक पुटकी शेष बचते हैं। द्वितीय पुटक, जब प्राथमिक पुटक और अधिक कणिकामय परतों और एक नए प्रवरक यानी क्षय का स्तर से घिर जाते हैं। तृतीय पुटक, इसकी विशिष्ट पहचान तरल से भरी गुहा है जिसे एंटर्म कहते हैं। इसका
प्रावरिक स्तर अंतर प्रावरिक और बाह्य प्रावरिक में विभाजित हो जाता है। ग्राही फुटक, यह परिपक्व फुटक है। इसमें द्वितीयक अंडक अपने चारों ओर एक नई झिल्ली बनाता है जिससे अंडावरण जोना पेल्सिडा कहते हैं। अब अंडोत्सर्ग ओवुलेशन के बारे में देखते हैं। अंडोत्सर्ग क्या है? ओवुलेशन, जब ग्राफी फुटक फटता है तो द्वितीयक अंडक अंडाणु अंडाशय में मोचित होता है। इस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहा जाता है। अब नीट परीक्षा में हाईली यील्ड पॉइंट होता है। प्राथमिक अंडक फुटक का विभाजन तृतीयक फुटक के भीतर प्राथमिक अंडज का पहला अर्धसूत्री विभाजन पूरा होता है जो कि असमान होता है। कौन सा होता है? प्राथमिक के भीतर होता है, तृतीय फुटक असमान होता है। पोषण, द्वितीयक अंडक प्राथमिक अंडक के पोषक से भरपूर साइटोप्लाज्म की मात्रा को संचित रखता है। जोना पेल्सिडा, यह द्वितीयक अंडक द्वारा बनाई गई पारदर्शी झिल्ली होती है। आर्तव चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल का परिचय है। परिभाषा, मादा प्राइमेट जैसे बंदर कप मनुष्य में होने वाले जनन चक्र को आर्तव चक्र कहते हैं। रजोदर्शन, प्रथम ऋतुस्राव की शुरुआत यौवनारंभ पर होती है जिसे रजोदर्शन कहा जाता है। अवध, स्त्रियों में चक्र 28 से 29 दिन अवध का होता है। अनुसार प्रत्येक चक्र के मध्य में एक अंडाणु उत्सर्जित होता है। चक्र की विभिन्न प्रावस्था है। चित्र के अनुसार ऋतुस्राव प्रावस्था 1 से 5 दिन होती है। इसकी शुरुआत आर्तव प्रावस्था से होती है जब रक्तस्राव होने लगता है। यह रक्तस्राव 3 से 5 दिनों तक जारी रहता है। कारण गर्भाशय की अंतरे स्तर परत और उसकी रक्त वाहिनियों का नष्ट होना होता है। अब फुटकी प्रावस्था के बारे में देख। फुटकी प्रावस्था, प्रदुर्वसन प्रावस्था यानी फॉलिकुलर अंडाशय घटना, अंडाशय के भीतर प्राथमिक फुटक बढ़कर पूर्ण परिपक्व ग्राफी फुटक बन जाते हैं। गर्भाशय घटना, गर्भाशय का अंतर स्तर प्रचोदन द्वारा पुनर्निर्मित होता है। हार्मोन, इस दौरान एस्ट्रोजन का स्तर धीरे धीरे बढ़ता है। अंडोत्सर्ग प्रावस्था होती है। LH सर्ग चक्र के मध्य में LH और FSH अपने उच्चतम स्तर पर होते हैं। LH के तीव्र स्राव के कारण ग्राफी फुटक फट जाता है और अंडाणु मोचित होता है। स्रावी प्रावस्था 15 से 28 दिन पीतपिंड ग्राफी फुटक का बचा हुआ हिस्सा पीतपिंड में बदल जाता है। हार्मोन पीतपिंड भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है जो अंत स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यदि निषेचन नहीं होता तो पीतपिंड का ह्रास हो जाता, ह्रासी पीतपिंड जिससे अंत स्तर टूट जाता है। नीट के लिए हार्मोनल तालमेल, पीयूष ग्रंथि हार्मोन LH, FSH और अंडाशय हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोस्टोजन के स्तर में बदलाव भी इन घटनाओं को नियंत्रण करते हैं। ग्राफ पहचान, परीक्षा के अक्सर 2 पॉइंट ऐसे ग्राफ देकर विभिन्न हार्मोन के नाम और दिनों के आधार पर प्रावस्थाओं को पहचानने के लिए कहा जाता है। याद रखें, अंत स्तर का महत्व, अंत स्तर महत्व, प्रोजेस्टेरोन का उच्च स्तर गर्भाशय अंत स्तर को मोटा स्रावी बनाए रखता है जो निषेचित अंडाणु के अंतरोपण के लिए अनिवार्य होता है। आर्तव चक्र हार्मोन नियंत्रण और घटना क्या होती है? फुटकी प्रावस्था, आर्तव प्रावस्था के बाद अंडाशय के भीतर प्राथमिक फुटकर बढ़कर पूर्ण ग्राफी फुटक बन जाते हैं और साथ ही गर्भाशय का अंत स्तर प्रदोत्पन्न यानी प्रोलिफेरेशन के माध्यम से पुनर्निर्मित होता है। LH सर्च चक्र के माध्यम लगभग 14वें दिन LH और FS दोनों उच्चतम स्तर पर होते हैं। LH यह तीव्र स्राव LH सर्च कहलाता है जो ग्राफी फुटक को फटने के लिए प्रेरित करता है जिससे अनुसर्ग होता है। पीतपिंड, अनुसर्ग के बाद काफ़ी शेष भाग पीतपिंड में बदल जाता है। भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है जो गर्भाशय अंतरिस्तर को बनाए रखने और निषेचित अंडाणु को अंतरोपण के लिए आवश्यक होता है। इम्प्लांटेशन के लिए सगर्भता के दौरान आर्तव चक्र की सभी घटनाएं बंद हो जाती हैं और रजोधर्म नहीं होता है। जो निवृत्ति, स्त्री में लगभग 50 वर्ष की आयु में आर्तव चक्र बंद हो जाते हैं जिसे रजो निवृत्त कहते हैं। अब चक्र के दौरान स्वच्छता क्यों आवश्यक होती है निश्चय पूछ लिया जाता है। प्रतिदिन स्नान करें, स्वयं साफ रखें, साफ सैनिटरी नैपकिन या घर पर तैयार साफ कपड़ों को पेड़ बनाकर उपयोग करें। आवश्यकता अनुसार 4 से 5 घंटे बाद नैपकिन बदलें। उपयोग के लिए किए गए नैपकिन को कागज में लपेट कर उचित कचरा मात्रा में डाल दें, इसलिए शौचालय की फ्लश में नली में न फेंक। साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोएं। निषेचन अंतरोपण, वीर्य सेचन क्या होता है? महत्व के दौरान शिश्न द्वारा शुक्र वीर्य क्षतिग्रंथ में छोड़ा जाता है। निषेचन का स्थान गतिशील
शुक्राणु तेजी से तैरते हुए ग्रीवा और गर्भाशय से होकर अंडवाहिनी में तुम्बिका क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। महत्वपूर्ण शर्त क्या होती है, देखते हैं। महत्वपूर्ण शर्त है निषेचन तभी संभव है जब अंडाणु शुक्राणु दोनों एक ही समय में तुम्बिका क्षेत्र में पहुंचे। यही कारण है कि सभी संभव क्रियाएं निषेचन और समग्रता में नहीं बदलती हैं। निषेचन प्रक्रिया क्या है? शुक्राणु के साथ अनेक अंडाणु का संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। जीनोपेलुसिडा निषेचन के दौरान एक शुक्राणु अंडाणु के पारदर्शी अंडावरण जोना पेलुसिडा के संपर्क में आता है। यह स्तर में बदलाव लाता है ताकि अतिरिक्त शुक्राणु प्रवेश न कर सकें, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि केवल एक ही शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करे। अग्रपिंडक शुक्राणु का अग्रपिंडक अंडाणु के कोश का द्रव्य प्लाज्मा झिल्ली में प्रवेश करने में मदद करता है। अर्धसूत्री विभाजन शुक्राणुओं का प्रवेश द्वितीयक कंडक अंडक के दूसरी अर्धसूत्री विभाजन को प्रेरित करता है, जो असमान होता है। युग्मनज क्या है? इसके परिणामस्वरूप एक द्वितीय ध्रुवीय पिंड और एक अगुणित अंडाणु ऊर्टोटेट बनता है जिस शीघ्र शुक्राणु और अंडाणु के केंद्र का आपस में मिलकर एक द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं। अब लिंग निर्धारण आपने स्कूल में पढ़ा होगा। जब XX मिलता है लड़की होती है, XY पुरुष होता है। युग्मनज का 50% X 50% Y होता है। संभावना है यदि X गुणसूत्र अंडाणु को निषेचित करता है तो XX होगा तो मादा शिशु लड़की विकसित होगी। यदि Y XY को करता है तो लड़का नर शिशु विकसित होगा। X गुणसूत्र पुरुषों गुणसूत्र 50% X 50% Y गुणसूत्र होते हैं। संभावना है। वैज्ञानिक तथ्य क्या होता है? शिशु के लिंग का निर्माण पिता के द्वारा होता है। विदलन समसूत्री विभाजन विदलन यानी क्लीवेज की शुरुआत तब होती है जब युग्मनज अंडवाहिनी के संकीर्ण पथ स्तंभ से गर्भाशय की ओर बढ़ता है। विदलन यानी क्लीवेज। नीट में क्या पूछा गया याद रखना बहुत जरूरी है कि दूसरा अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस सेकंड केवल शुक्राणु के प्रवेश के बाद ही पूरा होता है। साथ ही जोना पेलुसिडा द्वारा पॉलीस्पर्मी एक से अधिक शुक्राणुओं का प्रवेश को रोकना एक महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक कार्य है। किसके द्वारा? जोना पेलुसिडा के द्वारा। अब भ्रूण विकास के चरण चित्र 2.11 के अनुसार निषेचन के बाद युग्मनज जाइगोट में तेजी से समसूत्री विदलन होता है। कोरक खंड विभाजन के 2, 4, 8, 16 संतत कोशिकाएं बनती जिन्हें कोरक खंड कहते हैं। तूतक यानी मोरूला 8 से 16 कोरक खंडों वाले ठोस गेंद जैसे भ्रूण को तूतक यानी मैरूला कहते हैं कहा जाता है। 2.11 चित्र है इसका। कोरकपुटी जैसे जैसे भ्रूण गर्भावस्था की ओर बढ़ता है और तूतक कोरकपुटी या ब्लास्टोसिस्ट में परिवर्तित हो जाता है। कोरकपुटी की संरचना ब्लास्टोसिस्ट में कोशिकाएं विशिष्ट परत की होती हैं। पोषक कोरक यह बाहरी परत होती है जो गर्भाशय के अंतःस्तर से जुड़ने में मदद करती है। अंतरकोश का समूह पोषक कोरक के भीतर जुड़ा कोशिका का समूह जो आगे चलकर भ्रूण के रूप में विभेदित होता है। पोषकोरक यह बाहरी परत होती है जो गर्भाशय के अंतर स्तर से जुड़ने में मदद करती है। अंतःकोश का समूह पोषक कोरक के भीतर जुड़ा एक कोशिकाओं का समूह है जो आगे चलकर भ्रूण के रूप में विभेदित हो जाती है। अंतरोपण क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भ्रूण गर्भाशय की दीवारों से जुड़ता है। पोषकोरक स्तर गर्भाशय के अंतर स्तर में से संलग्न हो जाता है। संलग्न होने के बाद गर्भाशय की कोशिका तेजी से विभाजित होकर कोरक पुटी को पूरी तरह से ढक लेती हैं। परिणाम स्वरूप कोरक पुटी गर्भाशय के अंतर स्तर में अंतःस्थापित हो जाती है। 2.11 GS चित्र में देखो, इसे ही अंतरोपण कहते हैं और इसके बाद संगर्भता की शुरुआत होती है। संगर्भता भ्रूण परिवर्तन में क्या होता है? अंतरोपण के तुरंत बाद महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। जरायु अंकुरण जरायु यानी क्रोनोनिक बिली पोषकोरक पर उंगली जैसी संरचनाएं उभरती हैं जिन्हें जरायु अंकुरक कहते हैं। ये मात्र रक्त और गर्भाशयी ऊतकों से घिरे होते हैं। अपरा की संरचना और कार्य अपरा तो देख लेंगे। जरायु अंकुरक और गर्भाशयी ऊतक एक दूसरे के साथ अंतरागुल्य युक्त होकर भ्रूण और मात्र कोशिका के बीच एक संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई का गठन करते हैं जिसे अपरा कहा जाता है। इसके मुख्य कार्य भ्रूण को ऑक्सीजन पोषण की आपूर्ति करना है। कार्बन डाइऑक्साइड भ्रूण द्वारा उत्पन्न और सजीव अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना।
नाभि अपरा एक नाभि रज्जु द्वारा भ्रूण से जुड़ा होता है, जो आवश्यक पदार्थों के आवागमन में मदद करता है। संगर्भता से संबंधित हार्मोन्स कौन से होते देखते हैं। अपरा एक अंतःस्रावी ऊतक के रूप में भी कार्य करता है। इसके हार्मोन्स HCG यानी मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन, HPL मानव अपरा लैक्टोजन, एस्ट्रोजन प्रोस्टोजन गर्भता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। ये संगर्भता को बनाए रखने के लिए आवश्यकता है। एस्ट्रोजन प्रोस्टोजन रिलैक्सन संगर्भता के उत्तरार्ध की अवधि में अंडाशय द्वारा स्रावित होता है रिलैक्सन। तो ये आपके हार्मोन्स हो गए, ठीक है, संगर्भता के। नीट के लिए HCl रिलैक्सन केवल संगर्भता की स्थिति में ही उत्पादित होते हैं। कौन कौन से? 3, बूढ़ी स्तर और स्टेम कोशिकाएं। अंतरोपण के तुरंत बाद अंतरकोश का समूह भ्रूण 3 स्तरों में विभेदित हो जाता है, जो वयस्क के सभी अंगों का निर्माण करता है। बाह्य त्वचा, बाहरी स्तर, अंतत्वचा, भीतरी स्तर, मध्यजन स्तर। बाह्य त्वचा और अंतस्तर के बीच मध्य के बीच प्रकट होने वाला स्तर मध्यजन स्तर कहलाता है। के बीच प्रकट होने वाला स्तर है स्टेम कोशिकाएं। अंतर कोश का समूह के कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं, जिनमें सभी अंग एवं ऊतक उत्पन्न करने की क्षमता होती है। देखो प्लेसेंटा में। गर्भाशय में अपरा दर्शाता हुआ मानव भ्रूण दिया गया है। अपरा प्लेसेंटा से संबंधित संरचना है। चित्र के अनुसार गर्भाशय में भ्रूण के विकास के दौरान निम्नलिखित भाग महत्वपूर्ण है। अपरा संरसांकुर ये अंगुली जैसी संरचना है, जो मात्र रक्त गर्भाशय ऊतकों के साथ मिलकर अपरा का निर्माण करती है। नाभि यह अपरा को भ्रूण से जोड़ती है। पोषक तत्वों को व अपशिष्ट के परिवहन में मदद करती है। पीतक कोश भ्रूण के पास स्थित एक सहायक संरचना है। ग्रीवा में श्लेष्म प्लग यह गर्भाशय के द्वार को सील करता है, ताकि संक्रमण से सुरक्षा मिल सके। संगर्भता के दौरान हार्मोन कौन से प्रवर्तित होते हैं? अपरा एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती है, महत्वपूर्ण हार्मोन स्रावित करती है। मानव जरायु गोनेडल HCG यह संगर्भता का प्रमुख संकेत है। मानव अप्सरा HPCL भ्रूण के चयापचयन में सहायता करता है। एस्ट्रोजन प्रोस्टेरोन यह हार्मोन पूरी तरह से संगर्भता के दौरान उच्च रहता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन पूरी तरह संगर्भता के दौरान कैसे रहता है? उच्च स्तर पर रहते हैं। रिलैक्सन यह हार्मोन संगर्भता के अंतिम चरणों में अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। नीट के लिए सिर्फ संगर्भता वाले HCl रिलैक्सन केवल स्त्री के शरीर में पाए जाते हैं। अन्य हार्मोन संगर्भता के दौरान माता के रक्त में कोर्टिसोल, थायरोक्सिन जैसे हार्मोन की मात्रा भी कई गुना बढ़ जाती है, जो भ्रूण की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। देखो टू पॉइंट 12 की लेबलिंग को ध्यान में को याद में रखें, क्योंकि डायग्राम आदि प्रश्नों के अक्सर नाभि और अपसरा रसांकुर के बीच भ्रम पैदा किया जाता है। भ्रूण विकास के मील के पत्थर। भ्रूण विकास की समय सीमा से अक्सर सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। दूसरे माह के अंत तक भ्रूण पाद उंगलियां का विकसित होता है। 12वें सप्ताह में पहली तिमाही तक लगभग सभी अंग तंत्रों की रचना हो जाती है, जैसे पाद, बाह्य जननांग। 5वें माह के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता और सिर पर बालों का उगना देखा गया। 24वें सप्ताह में दूसरी तिमाही के अंत तक पूरे शरीर पर कोमल बाल आ जाते हैं। आंखों की पलकें अलग अलग हो जाती हैं और बरौनियाँ बन जाती हैं, भौहें। 9वें सप्ताह के अंदर तक गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। प्रसव यानी पार्ट्यूरेशन गर्भा अवधि। मानव में संगर्भता की औसत अवधि लगभग 9.5 महीना होती है। क्रियाविधि एक जटिल तंत्र अंतःस्रावी है। गर्भ उत्प्रेषण प्रवर्त प्रसव की गर्भावधि संगर्भता की 9.5 महीने। क्रियाविधि जटिल अंतःस्रावी क्रियाविधि गर्भ उत्प्रेषण प्रतिवर्त प्रसव के संकेत पूर्ण विकसित गर्भ और अपरा से उत्पन्न होते हैं, जो हल्के गर्भाशय संकुचनों को प्रेरित करते। ऑक्सीटोसिन यह प्रतिवर्त मात्र पीयूष ग्रंथ से ऑक्सीटोसिन के स्राव को सक्रिय करता है। कौन सी? पीयूष ग्रंथ से, जिससे गर्भाशय में जोर जोर से संकुचन होने लगते हैं। दुग्ध श्रवण सर्वथा के अंत तक स्तन ग्रंथियों में दूध उत्पन्न होने की प्रक्रिया है। प्रथम स्तन खीस दुग्ध श्रवण के अंत कुछ दिनों तक निकलने वाला दूध है। महत्व इसमें कई प्रकार के प्रतिरक्षी तत्व होते हैं, जो नवजात के लिए प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए परम आवश्यक होते हैं।
संगमता के अंत तक स्तन ग्रंथियों से उत्पन्न होने की प्रक्रिया है दुग्ध श्रवण। प्रथम स्तन खीस। दुग्ध से आरंभ कुछ दिनों तक दूध निकलना है। महत्व कई प्रकार के प्रतिरोधी तत्व जो नवजात शिशु के प्रतिरोधी क्षमता को बनाए रखने के परम आवश्यक होते हैं, जैसे 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ में देखो, 4 मंथ, 5 मंथ। MCQ देखिए, मानव में निषेचन सामान्य क्या होता है? पेवलियन नलिका के एम्पला भाग में मानव गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। वृषण की सेमिनिफेरस नलिकाओं में। मानव गुणसूत्र में कितनी आबाद होती है? 2 से 80 दिन। अंडाणु के सूत्रों की संख्या 23। कॉपर्स ल्यूटियम कौन सा हार्मोन्स है? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन। मानव में नर युग्म कहलाता है शुक्राणु। निषेचन के बाद होने वाली संरचना जाइगोट। मानव भ्रूण का आरोपण कहाँ होता है? गर्भाशय की यूनिवर्सिटी परत में। XY गुणसूत्र का निर्धारण कौन करता है? पुरुष। LH हार्मोन स्त्रियों में क्या कार्य करता है? अंडोत्सर्जन करता है। प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है? गैसों पोषक पदार्थों का आदान प्रदान करना। मानव शुक्राणु में ऊर्जा उत्पादन किस भाग में होता है? मध्य भाग में। मासिक चक्र कितने दिनों का होता है? 28 दिन का। एक्रोसोम किससे बना होता है? लाइसोसोम से। मानव में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ पाया जाता है? लीडिंग कोशिका में। गर्भनिरोधक IUCD कहाँ लगाया जाता है? गर्भाशय में। मानव में प्रथम दुग्ध कहलाता है कोलोस्ट्रम। भ्रूण के चारों ओर घिरने वाली झिल्ली कौन सी होती है? एमनियन। शुक्राणु का सिर किस पदार्थ को धारण करता है? दोनों को, यानी एंजाइम और DNA को। महत्वपूर्ण तथ्य निषेचन एम्पला भाग में, आरोपण एंडोमेट्रियन में, गर्भकाल 2 से 80, 14वें दिन यानी 28 दिन का चक्र। रिवाज में मानव निषेचन सामान्य कहाँ होता है? एम्पुला में। ग्रेफियन प्रोटोकॉल हार्मोन कौन सा करता है? एस्ट्रोजन। मानव शुक्राणु का एक्सोसोम किससे बना होता है? गॉल्गी बॉडी से। मानव में कॉपर्स ल्यूटियस किस हार्मोन्स का होता है? प्रोजेस्टेरोन का। मानव गर्भावस्था की अवधि कितनी है? 2 से 80 दिन। कौन सी कोशिका शरीर बनाती है? बी लीडिंग कोशिका। मानव में जाइगोट का निर्माण कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में। मासिक चक्र के दौरान LC किसका होता है? अणुत्सर्जन करता है। LH सर्ज मतलब ओवुलेशन। मानव भ्रूण का आरोपण देखो कब होता है? जैसे 7 दिन बाद। जैसे 7 क्वेश्चन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं एंटीबॉडी। शुक्राणु गतिशीलता के लिए ऊर्जा कहाँ से बनती है? मध्य भाग से। मानव द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास किस हार्मोन से होता है? टेस्टोस्टेरोन से। ब्लास्टो का आरोपण किस परत का बना होता है? एंडोमेट्रियम का। इनमें से कौन सा गर्भनिरोधक है? मल्टी लोड 375। मानव में अनुच्छेद सामान्य मासिक चक्र से किस दिन होता है? 24वें दिन, यानी C। नीट में देखो कैसे क्वेश्चन आए हैं। LC सर्ज देखो पूछा है। अनुसर्जन
मानव एक्रोसोम किससे बना होता है? गोल्जी बॉडी से। मुख कौन सा हार्मोन से बनाता है? किस में देखो पूछा गया है, प्रोजेस्टेरॉन। 5वां देखो 17 में पूछे, मानव ब्लास्टोसिस्ट आरोपण कहाँ होता है? एंडोमेट्रियम में। मानव गर्भ अवस्था की सामान्य आवाज 280। देखो कोलेस्ट्रॉल की प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? ग्लूकोज। लीडिंग कोशिका कौन सा हार्मोन से बना दी है? टेस्टोस्टेरोन। मानव इको निर्माण फेलोपियन नलिका में। आईसीडी देखो 19 में। डायाफ्राम देखो कहाँ होता है? मानव भ्रूण प्लेसेंटा में। मानव नाड़ियों गुणसूत्रों की संख्या